हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट की यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने देखा था विदेशी विनिमय क्या होती है, विदेशी विनिमय के कितने टाइप्स होते हैं, इसको दो मुख्य पार्ट्स में बांटा गया है। तो उसी का पहले पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि क्या होती है और घरेलू करेंसी की जो मूल्यह्रास है वो क्या होता है। दोनों के बीच में जो बेसिक बेसिक डिफरेंस है उसको समझने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि और मूल्यह्रास दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में देख लिया था कि घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि क्या होती है, ये किन कारणों से होती है, इसके अलावा मूल्यह्रास क्या होता है, ये किन कारणों से होता है। ये सारी वीडियोस आपको अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। लेकिन जो ये सेपरेट वीडियो है ये सिर्फ घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि और मूल्यह्रास के डिफरेंस के बारे में है, क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इनके बीच में डिफरेंस लिखा जाना है। तो डिफरेंस लिखने के लिए सबसे ऊपर आपको पहला पॉइंट इसका मीनिंग लिखना होगा। सेकंड में आपको एग्जांपल दे सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई और बात बता सकते हो। थर्ड में बाकी इसके जो रीजन है वो लिख सकते हो। तो ये डिफरेंस लिखने का एक आसान सा तरीका होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि, इसका मीनिंग क्या है। अब मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है? मूल्य वृद्धि का मतलब होता है मूल्य बढ़ना। घरेलू करेंसी का मतलब है जो हमारे देश की घरेलू करेंसी है। जैसे भारत की घरेलू करेंसी हो गई रुपया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बाहर के देश की, तो वहां पर यूएस डॉलर होता है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं कोई और करेंसी चलाई जाती है, तो वो उनकी घरेलू देश की करेंसी हो गई। घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि, जब हमारी घरेलू करेंसी का मूल्य बढ़ जाता है तो उसे घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि कहते हैं। सीधी सिंपल सी बात ये लिखी हुई है कि जब भी हमारे इंडियन रुपीज की वैल्यू बढ़ जाती है एज कंपेयर टू डॉलर या फिर कोई भी विदेशी विनिमय, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारी घरेलू करेंसी का मूल्य वृद्धि हो गई है, यानी कि हमारे मूल्य में बढ़ोतरी हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास, तो इसका पहला पॉइंट है जब घरेलू करेंसी का मूल्य कम हो जाता है तो उसे घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास कहते हैं। यानी कि मूल्यह्रास का मतलब होता है मूल्य कम होना। तो जब मूल्य कम हो जाएगा घरेलू करेंसी का तो वो होगा मूल्यह्रास। अब इसका सेकंड पॉइंट है घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि में विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। अब विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाने का मतलब ये है कि अब हम कम रुपए देकर ज्यादा डॉलर खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था चावल का। अगर आपको इस वाले एग्जांपल में कंफ्यूजन होती है किसी किसी बच्चे को कि यहाँ पर रेट कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी मूल्य वृद्धि हुई है या मूल्यह्रास हुआ है, आपको सीधे सीधे एग्जांपल याद रखना है चावल का। तो अगर 70 रुपए में पहले 1 किलो चावल मिल रहे थे आपको, अब वही चावल आपको 50 रुपए में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब चावल सस्ते हो गए हैं। इसका मतलब अगर हम डॉलर की बात करेंगे तो पहले 70 रुपए में 1 डॉलर मिल रहा था, अब 50 रुपए में 1 डॉलर मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ गई है और विदेशी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जब भी विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, यानी कि जब हमारी मूल्य वृद्धि तब होगी जब विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में बता भी रखा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें घरेलू करेंसी के मूल्यह्रास की, तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि इसमें विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है। यानी कि ये ऐसी कंडीशन है जब हमारी मुद्रा की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, यानी कि मूल्यह्रास हो जाएगा, और जो विदेशी करेंसी की कीमत है वो बढ़ जाती है। तो एज कंपेयर जो हमारी कीमत है वो कम हो जाएगी, अब हमें डॉलर महंगा मिलने लगेगा। तो जब विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है यानी कि अब हमें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल भी है कि पहले 50 रुपए में 1 डॉलर मिल रहा था, अब 70 रुपए में डॉलर मिल रहा है। अगर कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन हो तो सेम एग्जाम्पल आप रख सकते हो चावल वाला। पहले आपको 50 रुपए के 1 किलो चावल मिल जाते थे, लेकिन महंगाई बढ़ गई, चावल के प्राइस बढ़ गए, उसकी वजह से अब 1 किलो चावल 70 रुपए के मिल रहे हैं। तो इस चावल के कॉन्सेप्ट से या गेहूं के कॉन्सेप्ट से, किसी भी इजी कॉन्सेप्ट से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद अगर आप डिनोट करोगे डॉलर में तो अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। तो पहले 50 रुपए में 1 डॉलर मिल रहा था, यानी कि पहले हमारी वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन जब विदेशी विनिमय की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ गई है, उसकी वजह से क्या होगा, 70 रुपए में 1 डॉलर मिल रहा है, यानी कि हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं और वहां से 1 डॉलर मिल रहा है। पहले हमें कम रुपए देने पड़ रहे थे और 1 डॉलर मिल जा रहा था। अब देखते हैं कि इन दोनों के कारण क्या क्या होते हैं। तो घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण है, अब हमें पता है कि अगर विदेशी मुद्रा की कीमत कम होती है या किसी भी चीज की कीमत कम होती है तो अर्थव्यवस्था में वो दो कारणों से होती है। या तो कोई भी उसकी मांग करना बंद कर देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर एक मार्कर है और इस मार्कर की मांग मार्केट के अंदर कम हो जाती है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए कि इसकी मांग हो ही नहीं रही है,
तो इसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो जब कभी भी विदेशी मुद्रा की कीमत कम होने का कॉन्सेप्ट हो तो आपको सीधे सीधे यही ध्यान रखना है कि इसकी डिमांड कम हो गई होगी मार्केट के अंदर। डिमांड कम हो गई तो कोई इसको खरीदेगा नहीं, तो इसका जो प्राइस है वो खुद ही कम हो जाएगा। यह है पहली कंडीशन। दूसरी क्या होती है, कभी कभी इसकी मांग भी उतनी रहती है लेकिन क्या होता है इसकी सप्लाई बढ़ जाती है। अब जैसे कि पहले ये एक ही दुकान पे मिल रहा था, अब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में इसकी सप्लाई बढ़ गई, यानी कि पूर्ति बढ़ गई। पूर्ति बढ़ने से जगह 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 मिलने लग गया, घर घर में मारकर मिलने लग गया। उसकी वजह से क्या होगा, इसका प्राइस दोबारा से कम हो जाएगा। या तो कभी भी किसी भी चीज की डिमांड कम हो जाए या उसकी सप्लाई बढ़ जाए, यानी कि मांग कम हो जाए या पूर्ति बढ़ जाए, तो ये दोनों की वजह से उस वस्तु का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो सेम सिचुएशन है यहाँ पर कि घरेलू करेंसी की जब मूल्य वृद्धि होती है, यानी कि विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, वो दो कारणों की वजह से होगी। या तो इसके मुख्य कारण है जब विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, यानी कि विदेशी मुद्रा मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मिलने लगी, अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का फ्लो है वो बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी इसकी मूल्य वृद्धि हो जाएगी हमारी करेंसी की, और विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी। दूसरा इसका कारण है, अगर सपोज करो मांग कम हो जाए विदेशी मुद्रा की, और विदेशी मुद्रा की मांग कम होने की वजह से क्या होगा, विदेशी मुद्रा की मांग कम होने की वजह से उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि हो जाएगी। सेम यही डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पुट करना है आपको। अगर घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, कि जब विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ रही है। और विदेशी मुद्रा की कीमत कब बढ़ेगी, जब उसकी मांग ज्यादा बढ़ जाती है और या फिर उसकी पूर्ति कम हो जाती है। जैसे सेम एग्जांपल मार्कर वाला, कि अगर मार्कर की जो सप्लाई है वो कम हो जाए, ये कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से इसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट डॉलर के कॉन्सेप्ट में, इसके मुख्य कारण है जब विदेशी करेंसी की पूर्ति कम हो जाती है। पहले विदेशी करेंसी आसानी से मिल रही थी लेकिन आजकल नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से विदेशी करेंसी का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और घरेलू करेंसी का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। ठीक उसी वजह से अगर मांग बढ़ जाती है विदेशी मुद्रा की, तो उसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ जाएगा और घरेलू करेंसी का मूल्य कम हो जाएगा। तो ये इसके बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक बेसिक एग्जांपल है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। यहाँ पर हमने समझा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या एग्जाम्पल है, क्या मुख्य कारण है, तो इसको आप रिवाइज कर सकते हो। अब जब बुक के अंदर आप इसके डिफरेंस देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चाहो तो आप ये वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जो बुक में दे रखे वो पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें हम समझेंगे बाकी का बचा हुआ कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।